हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक कॉमन कंप्लेंट के बारे में बात करते हैं, हेयर फॉल आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट जब भी उनका हेयर फॉल होने लगता है, दे विल बी मोर वरीड या एंग्शियस हो जाते हैं। बट दे शुड नो हेयर फॉल इज अ नॉर्मल। किस हेयर फॉल को आपको नॉर्मल बोलना है और किसके लिए आपको आपके ऑपरेटिंग सर्जन से कंसल्ट करना है, अगर ये आपको पता है देन नथिंग विल बी एनी प्रॉब्लमैटिक। सो बेसिकली क्या है, ग्रेड 6 ग्रेड 7 जो हाई ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, उसमें जब ट्रांसप्लांट होता है एट दैट टाइम उनका एक कॉमन है 5 to 6 वीक्स तक शेड हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उनका नया हेयर आने लगता है अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर तक। तो मोस्टली इस स्टेज ऑफ बाल्डनेस में उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी पूरा बाल्डनेस था। रिगार्डिंग ग्रेड 3 ग्रेड 4 या डिफ्यूज बाल्डनेस में जिनमें कुछ एग्जिस्टिंग हेयर है और हमने कुछ ट्रांसप्लांट किए, उस पेशेंट में यूजुअली ज़्यादा प्रॉब्लम जाता है बिकॉज कंपैरिजन करने के लिए उनके पास एग्जिस्टिंग हेयर बीच में तो है, दैट्स व्हाई दे कंपेयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड, एंजाइटी और बढ़ जाता है। सो बेसिकली ट्रांसप्लांट में हम लोग जो रूट निकालते हैं, जो आपके बाल्ड एरिया पे हम लोग इम्प्लांट करते हैं आफ्टर द ट्रांसप्लांट, यूजुअली जो निकालने के बाद ब्लड सप्लाई से कट ऑफ हो गया रूट, उसके वजह से वो थोड़ी देर बढ़ के गिर जाएगा। शेडिंग फेज बोलते हैं बेसिकली। शॉक लॉस आप बोलोगे आपके एग्जिस्टिंग हेयर के फॉल होने को, और शेडिंग फेज है आपके जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर को। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर क्या है, थोड़ी देर आपके बॉडी से दूर था निकालने के वक्त, तो इसकी वजह से वो थोड़ा बढ़ के गिर जाएगा। यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम 10th और 15th डे, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 वीक्स तक चलते रहता है। Whenever you see कुछ हेयर फॉल हो रहा है, कुछ हेयर ग्रो हो रहा है, तो एक पैची टाइप का हेयर लॉस आपको दिखने लगता है। सम पेशेंट आर रियली वरीड, उनको तो शेडिंग फेज पता होता है, एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स तक वो थोड़े से शांत रहते हैं। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, 3 month 4 month, तब उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है। देन दे स्टार्टेड वरिंग अबाउट दैट कि बेसिकली हो क्या रहा है। इन दैट सिचुएशन यू नीड टू थिंक कि क्या है, हर एक रूट का, हर एक हेयर का अपना ही एक अलग अलग ग्रोथ साइकिल होता है जो हमने पीछे से निकाला है। तो कुछ जल्दी आएंगे, कुछ लेट आएंगे, कुछ जल्दी गिर जाएंगे, तो एक पैचीनेस आ जाएगा। वो सारे हेयर को ग्रो होने के बाद एक रिदमिक ग्रो में आने के लिए पर्टिकुलर टाइम लगता है, दैट इज अप टू 9 to 15 मंथ तक, 1 साल के ऊपर तक का टाइम लगता है, जब आपका पूरा भर जाने के बाद एक साथ धीरे से ग्रो हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द हेयर लॉस आफ्टर द शेडिंग फेज, जिसके लिए आपको वरी नहीं होना है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। सो पेशेंट यूजुअली फर्स्ट शेडिंग फेज होने के बाद हेयर लॉस बहुत कम रहता है, 3 से 4 गिरते हैं, देन ही स्टार्टेड थिंकिंग आफ्टर 3-4 मंथ हेयर लॉस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो पैनिक हो जाता है। सो लाइक ही केम टू अस, सर मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन के वक्त भी हमारा हेयर गिर रहा है, हेड वॉश के वक्त भी हेयर गिर रहा है। इट्स कॉमन, इट्स वेरी वेरी कॉमन। आफ्टर 3 to 4 मंथ जब भी आप मिनॉक्सिडिल आप रात में अप्लाई करोगे, वो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा और थोड़ा पोर का डायमीटर बड़ा करेगा। दो छोटा छोटा पतला हेयर हो तो गिरेगा ही, राइट? तभी तो वहाँ जाके नया हेयर आएगा। सेम थिंग हेड वॉश के वक्त, जो रात में जो गिरा हुआ आपके सर के अंदर है हेड वॉश के वक्त निकल जाएगा। सो एज पर द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 हेयर गिर जाना, वो आपके पिलो पे देखना। हेड वॉश के बाद 20 to 25 हेयर जो है आपका गिरना, दैट इज़ नॉर्मल। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 100 तक का हेयर फॉल इज़ नॉर्मल है, बट ट्रांसप्लांटेड पेशेंट में हम लोग 100 नहीं बोलते, बिकॉज यहाँ हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 6 to 7,000 हम लोग डाल सकते हैं। तो 20 to 25 हम लोग बोलते हैं हेयर लॉस जो होता है वो नॉर्मल होता है ड्यूरिंग द हेड वॉश। धीरे धीरे हम लोग आफ्टर 3-4 मंथ सारे मेडिसिन बंद कर देते हैं, ओनली मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन चालू रहता है। फिनेस्ट्राइड जो है डीएसटी ब्लॉकर है, वो भी धीरे धीरे बंद करना होता है। तो आपकी बॉडी यूज टू रहती है फर्स्ट 3 मंथ मेडिकेशन को, तो वहाँ पर हेयर फॉल थोड़ा कम है। जैसे ही हम लोग आपका मेडिकेशन धीरे धीरे टेपर करते हैं या बंद करते हैं, थोड़ा हेयर फॉल बढ़ जाता है, बिकॉज बॉडी ट्राई टू एडप्ट टू ग्रो द हेयर विदाउट मेडिकेशन। तो ये नॉर्मल है। आफ्टर 5 to 6-7 मंथ में भी जब आपका मेडिकेशन ऑलमोस्ट बंद हो गया है या मिनिमल हो गया है, तो हेयर लॉस थोड़ा बढ़ेगा। तो यू डोंट हैव टू पैनिक, बिकॉज आपका बॉडी तो एडजस्ट कर रहा है ना विदाउट मेडिकेशन कैसे है। सो डोंट बी पैनिक, इट शुड बी देयर। सो नॉर्मली आपका जो भी हेयर लॉस हो रहा है, एक तो शेडिंग फेज है,
शेडिंग फेज के बाद में जो पैची दिखता है वो भी नॉर्मल है, थोड़ा बहुत हेयर लॉस 20-25 वो भी नॉर्मल है। फिर जैसे ही मेडिकेशन बंद होगा 5-6 मंथ के बाद, बॉडी ट्राई टू एडप्ट, थोड़ा और ज़्यादा हेयर लॉस होता है 6-7 मंथ में, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बट ड्यूरिंग ऑल दी स्टेजेस टू मेक श्योर आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि जो हेयर फॉल होता है, जो हो रहा है, इज इट ओके और नॉट। सो आप एक सेटिस्फेक्शन लेके आपके रिजल्ट का वेट कर सकते हो, और एट द एंड ऑफ लाइक पीरियड लाइक 9 मंथ और 1 ईयर और 1.5 ईयर, इट डिपेंड्स, हर पेशेंट में डिपेंड होता है। किसी का रिजल्ट 6-7 मंथ में आ जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, और ग्रेडिंग पे भी डिपेंड होता है और हेयर क्वालिटी पे। सो डोंट कंपेयर, ओके। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आवर टीम इज ऑलवेज इन टच टू यू, जो आपको हर वक्त अवेलेबल होता है फ़ोन पर, ओके, और यू कैन विजिट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच।